हेलो एंड नमस्कार। हरियाणा एडीए एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा झटका जो है वो कैंडिडेट्स को लगने जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए क्या अपडेट, ध्यान से सुनिएगा क्या अपडेट जो है हरियाणा एडीए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जिसकी लास्ट मंथ थी 112 112 पोस्ट जो है क्या हुई थी, अनाउंस है जो हुई थी, उसको लेकर क्या बदलाव हुआ है। देखिए, अब हरियाणा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को लेकर जो एग्जाम पैटर्न था उसको बदल दिया गया। पहले क्या था, दो स्टेज का एग्जाम था, पहले एक प्रीलिम्स का एग्जाम और उसके बाद में सीधा इंटरव्यू का रोल। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर जो है एक और स्टेज एड ऑन कर दी है और वो है आपके सब्जेक्टिव पेपर को लेकर। अब मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे जहां पर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल ऑब्जर्वेशन जो है देखने को मिलेगा। अब देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने बदलाव किया वो क्या है कि इन्होंने तीन स्टेज में, पहली स्टेज आपके एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जैसा जुडिशियल एग्जामिनेशन के अंदर नहीं होता है वैसा का वैसा, यहाँ पर आपसे 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और ये 100 एमसीक्यू दो भागों के अंदर डिवाइड है जो होने वाला है। पहला आपके भाग कौन सा होगा, पहला जो आपके पार्ट होगा वो होने वाला है लॉ से जुड़ा हुआ, लॉ से जुड़ा हुआ, और दूसरा जो पार्ट आपके बीच में होगा वो आपके जुड़ा हुआ है यानी कि जो जनरल अवेयरनेस वगैरह है, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, उससे कनेक्टेड। तो 80% क्वेश्चन के अंदर जो आपका सेगमेंट है वो यही है, सीपीसी, आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ, मॉमडन लॉ, कस्टमरी लॉ, और साथ साथ क्रिमिनल लॉ के अंदर तीनों जो बड़े बड़े कानून है मेजर लॉ वाले वो सारे यहां से कनेक्ट हो रहे हैं। तो अब इस बात को लेकर कोई टेंशन नहीं है कि भाई ये वाला इस तरीके से कुछ नया आया हो, ये बात पहले भी थी। लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू की बजाय अब होगा सीधा सब्जेक्टिव पेपर, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स है यहाँ पर। और साथ ही साथ में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि कहीं न कहीं जो है, कहीं न कहीं जो है इस पेपर के अंदर आप देख पा रहे हो कि इन्होंने जो बदलाव किया है वो बदलाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकंड स्टेज में आपको इन्होंने दे दिया है क्या, आपके एक सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट, और इस सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के अंदर वही आपके सिलेबस तो सेम है लेकिन एक टेस्ट दिया जाएगा, एक सिंगल टेस्ट होगा। क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर होने वाला है, ध्यान रखना, ओनली इंग्लिश के अंदर आपका ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, 150 मार्क्स का है। और यहां पर वही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा जो कम से कम इस एग्जाम के अंदर 35% सिक्योर है जो करने वाला है। तो इस तरीके से कई क्राइटेरिया। अच्छा, जहां तक मिनिमम मार्क्स की बात है तो इन्होंने प्रीलिम एग्जाम के अंदर भी मिनिमम 25% मार्क्स लाना मैंडेटरी कर रखा है, यानी कि आपको जो है 25% स्कोर तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं जो है उस केस में आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा सब्जेक्टिव पेपर के लिए। और फिर देयर आफ्टर, अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रीलिम से मेंस एग्जाम के लिए कितने कैंडिडेट को चूज है जो किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है 4 टाइम्स, यानी कि जितनी पोस्ट है, जैसे अभी जो संभावित 112 पोस्ट है, अगर वो चेंज नहीं होती है तो 112 जो ओरिजिनल पोस्ट है उसका 4 टाइम्स, यानी कि 448 पोस्ट जो है आपकी चूज जो है सेलेक्ट की जाएगी मेंस एग्जाम के लिए। और फिर इन्हीं कैंडिडेट में से आगे जाके 2 टाइम कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए। अब मजेदार बात यह है कि जो आपका मेंस का एग्जाम होगा ये आपके 87.5% वेटेज रखेगा और जो आपका इंटरव्यू स्टेज है वो 12.5 स्टेज रखेगा, यानी कि मेंस और इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट है फाइनल की जाएगी। तो अब यहाँ पर पैटर्न हरियाणा जो एडी एग्जाम है बदल चुका है। अब आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करनी है। आपका एग्जाम पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी रहने वाला है। तो अब हरियाणा एडीए कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक, मैंने एक गूगल फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट्स में पिन करके भी रखा है। आपको लगता है कि हरियाणा एडीए को लेकर कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक रैपिड रिवीजन या कोई भी कोर्स इस तरीके से हमें लॉन्च करना चाहिए, तो आप मुझे वो गूगल फॉर्म भर के अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अकॉर्डिंगली एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन, जहां पे प्रीलिम्स भी हो और साथ ही साथ में मेंस का ओरिएंटेशन भी हो, वो आपके लिए कैसे हेल्प आउट कर सकता है उसके बारे में बातचीत कर पाए। तो ये था आपके हरियाणा एडीए, आज ही ये अपडेट आपके बीच में आ रखा है, जस्ट लेटेस्ट कुछ ही घंटों पहले ये अपडेट जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलिए, इसी के साथ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जुडिशियल कोर्स की अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो शायद हरियाणा का जो एडीए एग्जाम आपके लिए डिफिकल्टी वाला नहीं हो, लेकिन आपने सिर्फ अगर एडीए पर ही फोकस कर रखा था तो अब ये मामला थोड़ा सा टफ होने वाला है। ठीक है जी, चलिए, तो कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी कमेंट मुझे जरूर बताइएगा। बाकी के लिए थैंक यू सो मच एंड
गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपका डाउट, जो भी आपका सजेशन है एडीए एग्जाम को लेकर, आप हम तक फॉरवर्ड जो करवा सकते हैं। और इसके प्रीवियस जो पेपर्स हैं हरियाणा एडीए के, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि जिन कैंडिडेट्स ने गूगल फॉर्म फिल कर रखा है उन कैंडिडेट्स तक मैं वो पुराने पेपर जो है ईमेल है जो करवा सकूं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।